दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिजनेस और मैं हूं आपके साथ तान्या। शेयर बाजार में आज एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप की नई कंपनियों के शेयर में जबरदस्त खरीदारी हुई। कुछ शेयरों में तो 20% तक की तेजी देखने को मिली और कई शेयर्स अपर सर्किट तक पहुंच गए। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन शेयर्स में इतनी बड़ी तेजी आ गई। क्या अब भी इनमें निवेश करना चाहिए या फिर थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा? आइए इस खबर को पूरा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये तेजी आई क्यों। वेदांता लिमिटेड ने अपने कारोबार का बंटवारा यानी डीमर्जर किया है। इस प्रक्रिया के तहत कंपनी के अलग अलग बिजनेस को अलग कंपनियों में बांटा गया और फिर इन नई कंपनियों के शेयर 15 जून 2026 को शेयर बाजार में लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद बाजार के नियमों के अनुसार इन चारों नई कंपनियों के शेयरों को शुरुआती 10 ट्रेडिंग सेशन के लिए T2T यानी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में रखा गया। अब सवाल यह है कि T2T सेगमेंट क्या होता है। इस सेगमेंट में निवेशक केवल शेयर खरीदकर उनकी डिलीवरी ले सकते हैं। उसी दिन खरीदकर उसी दिन बेच यानी इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा इन शेयरों के पास केवल 5% तक का सर्किट लागू रहता है, यानी शेयर में बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट दोनों सीमित रहती है। लेकिन अब 10 ट्रेडिंग सेशन पूरे होने के बाद इन शेयर्स को सामान्य ट्रेडिंग सेगमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू हो गई है। बाजार में लिक्विडिटी बढ़ गई है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है और निवेशकों की भागीदारी भी पहले से कई ज्यादा हो गई है। इसकी वजह से इन शेयरों में आज जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। अब जानते हैं कि किस शेयर में कितनी तेजी आई है। सबसे ज्यादा चर्चा रही है वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की। इस शेयर में पूरे 20% का अपर सर्किट लगा और कारोबार खत्म होने तक इसका भाव 38.76 रुपए तक पहुंच गया। यानी पूरे दिन खरीदारों की इतनी मजबूत मांग रही कि शेयर अपने तय ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद नंबर आता है वेदांता पावर लिमिटेड का। इस शेयर ने भी निवेशकों को शानदार रिटर्न किया। कारोबार के दौरान इसमें 17.12% तक की तेजी आई और शेयर 47.20 रुपए तक करीब पहुंच गया। हालांकि दिन के आखिरी में कुछ निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, जिसकी वजह से शेयर थोड़ा नीचे आया, लेकिन इसके बावजूद ये 9.80% तक की बढ़त के साथ 44.25 रुपए पर बंद हुआ। यानी दिन भर इसकी शेयर में भी अच्छी खरीदारी बनी रही। तो आइए अब बात करते हैं वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की। इस शेयर की मजबूत रफ्तार लगातार जारी रही। आज भी इसमें 10% का अपर सर्किट लगा और ये 38.77 रुपए पर बंद हुआ। इससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा इसकी कंपनी पर भी लगातार बढ़ रहा है। अब नजर डालते हैं वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड पर। बाकी कंपनियों की तुलना में इस शेयर में ज्यादा तेजी नहीं दिखी। इसमें केवल 0.36% तक की बढ़त दर्ज हुई और ये 452 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इसमें भी खरीदारी बनी रही, लेकिन बाकी कंपनियों जैसी आक्रामक तेजी इसमें देखने को नहीं मिली। अब सबसे दिलचस्प बात यह है, जहां नई कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, वहीं इन सभी कंपनियों की पेरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड का शेयर दबाव में रहा। आज वेदांता लिमिटेड की शेयर में 1.89% की गिरावट आई और ये 275.50 रुपए पर बंद हुआ। यानी निवेशकों का फोकस फिलहाल नई डीमर्जर हुई कंपनियों की तरफ से ज्यादा दिखाई दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तेजी के बाद इन शेयरों में निवेश करना चाहिए? यही सवाल इस समय लगभग हर निवेशक के मन में है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है निवेशकों को केवल तेजी देखकर निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब किसी शेयर में बहुत कम समय में इतनी बड़ी तेजी आती है तो उसके मुनाफा वसूली की संभावना भी बढ़ जाती है।
यानी जिन निवेशकों ने पहले खरीदारी की थी वो ऊंचे भाव पर अपने शेयर बेचकर मुनाफा बुक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शेयरों में कुछ समय के लिए गिरावट भी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वेदांता के डीमर्जर को बाजार ने काफी सकारात्मक तरीके से लिया है, यानी लंबी अवधि के नजरिए से निवेशकों का भरोसा इन नई कंपनियों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी कीमत पर तुरंत खरीदारी कर ली जाए। अगर कोई निवेशक पहली बार इन शेयरों में एंट्री करना चाहता है तो उसके लिए बेहतर रणनीति यही होगी कि वो थोड़ी गिरावट या भाव स्थिर होने का इंतजार करे। इससे जोखिम कम रहेगा और बेहतर कीमत पर निवेश का मौका मिल सकता है। ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि डीमर्जर के बाद शुरुआती दिनों में शेयरों में उतार चढ़ाव सामान्य होता है, क्योंकि बाजार धीरे धीरे हर नई कंपनी के वैल्यू, बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करता है। ऐसे समय में शेयरों की कीमतें तेजी से ऊपर और नीचे दोनों जा सकती हैं। इसलिए केवल एक दो दिन की तेजी देखकर निवेश का फैसला लेना समझदारी नहीं मानी जाती। अगर आप पहले से इन शेयरों में निवेश कर चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी अब निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय कंपनी के बिजनेस, वित्तीय स्थिति, भविष्य की योजनाएं और वैल्यूएशन को अच्छी तरह से समझने के बाद ही फैसला लें। याद रखिए, शेयर बाजार में सबसे ज्यादा कमाई अक्सर धैर्य रखने वाले निवेशक ही करते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन वेदांता ग्रुप की नई कंपनियों के लिए बेहद शानदार रहा है। T2T सेगमेंट से बाहर आते ही इन शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली और कई शेयर अपर सर्किट तक पहुंच गए। हालांकि विशेषज्ञों की साफ सलाह है, तेजी देखकर जल्दबाजी में खरीदारी करने की बजाय सही मौके का इंतजार करें। निवेश हमेशा सोच समझ कर करें, क्योंकि बाजार में अवसर बार बार आते हैं, लेकिन गलत समय पर लिया गया फैसला नुकसान का कारण भी बन सकता है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही देखते रहिए 4PM बिजनेस। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है।